वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सीपी भसीन आपका हृदय के अंत्यकरण से स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा संक्षिप्त वीडियो, वेरी ब्रीफ वीडियो, डेमोग्राफिक विंटर पर है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक विंटर? और ये क्वेश्चन कई बार रिसेंट ईयर में यूपीएससी में पूछा भी गया है। लेकिन डेमोग्राफिक विंटर पर आने से पहले मैं डेमोग्राफी को परिभाषित करना अपना कर्तव्य समझता हूं, ताकि जो लोग इस शब्द से गहन परिचित ना हैं वो परिचित हो सके। डेमोग्राफी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। व्हाट इज डेमोग्राफी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, या हिंदी में कहूं मानवीय जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक विश्लेषण को ही डेमोग्राफी कहा जाता है। यानी मानवीय जनसंख्या और उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो वो डेमोग्राफी कहलाएगा। डेमोग्राफी के अंतर्गत क्या क्या आता है? बर्थ रेट, कितनी बर्थ रेट है, डेथ रेट कितनी है, फर्टिलिटी रेट, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सेक्स रेशो, एक महिला और एक पुरुष का रेशो कितना है। सपोज किसी स्टेट में हम कहते हैं 1000 पुरुषों पर 930 या 940 महिलाएं हैं, वो सेक्स रेशो कहलाएगा। इसके अलावा माइग्रेशन, जब किसी देश या किसी क्षेत्र से एक कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी माइग्रेट करके चली जाती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव डेमोग्राफी पर पड़ता है, वहां के जनसंख्या पर पड़ता है। इसी को माइग्रेशन कहा जाता है। अंत में मैंने लिखा है एज स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक या साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन का मतलब यह भी है कि किसी देश में कितने नौजवान हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं। आशा करता हूं डेमोग्राफी शब्द आपको क्लियर हो गया होगा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज डेमोग्राफी। नाउ आई कम टू डेमोग्राफिक विंटर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफिक विंटर? देयर इज ए फिक्स फर्टिलिटी रेशियो, और आई कैन से करेक्टली TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.1। ये एक फिक्स रेट है। यदि कोई महिला अपने संपूर्ण, ये कह दूं मातृत्व काल, शब्द यही रहेगा, 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है। इफ ए वीमेन गिव बर्थ 2.1 चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट। ये जो TFR 2.1 है, ये मैं कह दूं इकोलॉजी मेंटेन करके रखता है। किसी भी कंट्री में कितने युवा होने चाहिए, कितने बुजुर्ग होने चाहिए और कितने बच्चे होने चाहिए, इसी के आधार पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 डिसाइड किया है। अब डेमोग्राफिक विंटर क्या है? यदि किसी देश या क्षेत्र में बहुत तेजी से जनसंख्या लगातार कम होती जाती है, यदि किसी देश या क्षेत्र में जनसंख्या लगातार कम होती है, तब उसे डेमोग्राफिक विंटर या हिंदी में जनसंख्या शीतकाल कहा जाता है। आप इसको हिंदी में जनसंख्या पतन भी कह सकते हैं, जनसंख्या गिरावट भी कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो है जनसंख्या शीतकाल या डेमोग्राफिक विंटर। तो क्लियर हो गया होगा आपको, डेमोग्राफिक विंटर, जनसंख्या शीतकाल का मतलब है लगातार किसी भी देश में 2.1 से TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट का कम होना। यानी यदि किसी देश में कोई महिला 2.1 से कम बच्चों को एवरेज बर्थ दे रही है, उस देश का एवरेज 2.1 से कम है, तो वो शीतकालीन, वो जनसंख्या शीतकालीन या डेमोग्राफिक विंटर होगा। आइडियल एग्जांपल है चाइना, जो 2.1 के अगेंस्ट 1.0 टू 1.2 TFR टोटल फर्टिलिटी रेट पर है। जापान 1.2 टू 1.3 टोटल फर्टिलिटी रेट। इटली 1.2 टू 1.3, 2.1 से बहुत नीचे हैं। यही कारण है चाइना ने एक बार पुनः जनसंख्या बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए जनसंख्या को प्रोत्साहित किया है। जापान और इटली वो भी उसी संकट का सामना पड़ रहा है। लेकिन यदि सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक विंटर है या कोई कंट्री डेमोग्राफिक विंटर का सामना कर रहा है तो वो साउथ कोरिया। सरप्राइजिंगली जहां की TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 0.7 से 0.8 है। आप सोचिए 1/3 रह गई,
2.1 स्टैंडर्ड टीएफआर, उसके अगेंस्ट 0.7 से 0.8 टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट साउथ कोरिया में। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ जनसंख्या शीतकाल या डेमोग्राफिक विंटर। अब आप सोच रहे होंगे, यदि जनसंख्या शीतकाल है यानी 2.1 से टीएफआर नीचे जा रहा है, उसको हमने डेमोग्राफिक विंटर कहा है। यदि जनसंख्या टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेशियो 2.1 से ऊपर जाता है, यदि टोटल फर्टिलिटी रेशियो कम होने की बजाय लगातार बढ़ता रहता है, तो उसे क्या कहा जाए? क्या उसको हम डेमोग्राफिक समर कह सकते हैं? एक चीज मैं आपको बता दूं, डेमोग्राफिक विंटर एक ऑफिशियल टर्म है, ऑथेंटिक टर्म है, लेकिन 2.1 से टीएफआर बढ़ने के लिए डेमोग्राफिक समर शब्द का ऑफिशियल कहीं उपयोग या ऑथेंटिक वर्ड के रूप में कहना सही नहीं होगा। बोलचाल की भाषा में हम विंटर के अपोजिट कह सकते हैं। जी हां, यहां टीएफआर 2.1 से बढ़ रहा है। और दूसरा शब्द जो आप काम में ले सकते हैं, डेमोग्राफिक बूम, यानी वहां जनसंख्या के दर में, प्रजनन दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब इसके एग्जाम्पल देख लें। अफ्रीका के कुछ देश, नाइजर 2.1 के अगेंस्ट 6.4 टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट, सोमालिया 6.2 अगेंस्ट 2.1, चाड 6.1 अगेंस्ट 2.1। तो इस प्रकार के देश जहां टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से बहुत ज्यादा है, वहां रोजगार संकट पैदा हो सकता है या दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज का संकट पैदा हो सकता है। ठीक इसी तरह जहां टीएफआर 2.1 से कम हो रहा है, जैसे मैंने कहा साउथ कोरिया में 0.7 से 0.8 है, वहां भी मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्क फोर्स नहीं होगी, युवा पीढ़ी नहीं होगी, केवल बुजुर्ग बढ़ेंगे, युवा पीढ़ी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सोच समझकर टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 दिया था। यदि 2.1 के आसपास रहेंगे तब आपकी प्रगति होती रहेगी। अब मैं आपको भारत की स्थिति बता दूं, हमारे भारत में 2.1 के अगेंस्ट 2.0 टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी हम टोटल फर्टिलिटी रेट के बहुत आसपास चल रहे हैं। हमें जनसंख्या बढ़ाने की भी नहीं और घटाने की जरूरत थोड़ी सी हो सकती है रिसोर्सेज को देखते हुए, लेकिन यदि हम इतने सक्षम हैं, हम इतने रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, 145 करोड़ आबादी को हम खाना प्रदान कर सकते हैं, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं, तो 2 से 2.1 आने में कोई बुराई नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड टीएफआर 2.1, 2.1 से टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट का कम होना डेमोग्राफिक विंटर, और बढ़ना अनऑफिशियली कह रहा हूं डेमोग्राफिक समर या डेमोग्राफिक बूम कहा जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा।